नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2021 के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसकी आवेदन तिथि स्टार्ट होगी 1 मई 2021 से। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचना विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, और आप सभी को बता दें कि कल ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर यहाँ पे सीधी भर्ती 2020 की यहाँ पे जो भर्ती थी उसका अब नोटिफिकेशन जारी किया गया मार्च 2021 में। तो यहाँ पे इसकी संख्या दी गई है, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भरने के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे कुछ सैलरी डिटेल वगैरह दी गई है, और यहाँ पे कुछ पोस्ट की संख्या बताई गई है। जैसे कि अगर पहले हम यहाँ पे बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा के यहाँ पे पद दिए गए हैं, और यहाँ पे सेकंड पे बात करें तो एएसआई के दिए गए हैं लिपिक के, और नंबर थर्ड पे एएसआई दिए गए हैं लेखा के। तो इस तरीके से 3 टाइप की यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। टोटल पोस्ट की संख्या है 1277 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग वगैरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। जैसे कि एसआई की जो पोस्ट होंगी कॉन्फिडेंशियल वाली, उसमें डिवाइडेशन किया गया है कि कौन कौन किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट रखी गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी की सैलरी बताई गई है कि कितना बैंड पे होगा और कितनी ग्रेड पे होगी। तो 4200 ग्रेड पे की जॉब होगी, और जो आपकी एएसआई वाली होगी वो 2800 ग्रेड पे की जॉब होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। और यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि किस तरीके से क्या ऐसे यहाँ पे भर्ती होगी। कुछ यहाँ पे कंडीशन है जो कि हाई कोर्ट की जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है 1/5/2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, और 31/5/2021 को इसकी जो डेट होगी वो खत्म हो जाएगी। इसी दिन आपको इसकी फीस वगैरह सबमिट करानी होगी, यानी लास्ट डेट जो आपकी होगी 31/5/2021 ही होगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आवेदन शुल्क जो आपका होगा वो 400 रुपये यहाँ पे आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। आगे बात करते हैं अर्हता। तो सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे सबसे पहले भारत का नागरिक हो, और तिब्बती जो शरणार्थी हैं उनके बारे में कुछ कंडीशन वगैरह दी गई हैं, तो आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। वहीं पे अगर नीचे बात करें तो शैक्षिक अर्हता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एसआई गोपनीय पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद सेकंड पे दी गई है कि कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट आपकी जो हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। और वहीं पे अगर आप इंग्लिश में बात करें तो वहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। वहीं पे स्टेनो भी आपसे मांगा गया है कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके पास स्टेनो की टाइपिंग होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी से नंबर 4 पे मांगा गया है कि आप सभी के पास कम से कम ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी 4 कंडीशन इसके लिए रखी गई हैं कि पहले आप ग्रेजुएट हों, उसके बाद आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, हिंदी में 25 की और इंग्लिश में 30 की। उसके साथ ही आपसे स्टेनो भी मांगा गया, और उसके साथ आपसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। आगे बात करते हैं एएसआई लिपिक की। तो एएसआई लिपिक के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नंबर सेकंड जो आपका होगा 25 जो आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही में आपको भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी 3 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती हैं, केवल स्टेनो का जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया है। नंबर थर्ड पे बात करें कि यहाँ पे जो एएसआई लेखा के जो पद हैं उनके लिए भी आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नंबर सेकंड पे जो आपकी होनी चाहिए कि हिंदी की जो टाइपिंग होनी चाहिए वो 15 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। नंबर गा पे यानी नंबर सी पे दिया गया है आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया है, मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जो भी आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। यानी अपेयरिंग में जो भी हैं, जो भी फाइनल ईयर वगैरह में चल रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने ऑलरेडी पास कर रखा है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे दीवानी आहर्ता है, यानी आप सभी को प्रेफरेंस के आधार पर अगर छूट दी जाती है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं। अब बात करेंगे आयु की। तो यहाँ पे एज कब से काउंट की जाएगी, जो 1/7/2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी। कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 साल। तो 21 और 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है 1/7/1993 से लेके 1/7/2020 के 1/7/2000 के बीच में होना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें कि यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज छूट दी जाएंगी, यानी SC ST OBC को 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक को 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्यकर्मी हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये सारी कंडीशन अगर आप यहाँ फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ कंडीशन दी गई है। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो सभी कंडीशन यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। उनकी जो भी सर्विस होती है उसे काट के यहाँ पे दिया जाता है। चरित्र के बारे में बताया गया है कि सेवा योजन होना चाहिए, तभी जाके वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर उससे कभी भी कोई दिक्कत हुई होगी तो वो यहाँ पे उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह यानी चरित्र सत्यापन वगैरह उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वैवाहिक परिस्थिति, इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं और आप सभी को बताइए जो भी कंडीशन होती है सेम सभी भर्तियों में सेम अप्लाई होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया। तो यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संपर्क सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी करवाई जाएगी और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 400 अंकों की यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक होंगे। सामान्य यानी जीके के 100 अंक होंगे और आपके मैथ के 100 अंक होंगे और वहीं पे आपके रीजनिंग के 100 अंक होंगे। टोटल मिला के यहाँ पे आपके जो होंगे 400 अंकों की परीक्षा करवाई जाएगी और प्रत्येक विषय में कम से कम आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 40% करने में लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40% अंक और कुल यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% आपको अंक प्राप्त करने होंगे और वहीं पे टोटल जो ओवरऑल होंगे वो 40% आपको अंक प्राप्त करने होंगे, यानी ईच पर सब्जेक्ट 35% और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। अदरवाइज आपको विफल यानी फेल आपको माना जाएगा और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी उसे भी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अगर गलत क्वेश्चन होते हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है कि अगर गलत होते हैं तो उन्हें किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी नीचे आप सभी को दिया गया है। नंबर 4.2 पे देखेंगे अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण के मानक। तो यहाँ पर जो ऊंचाई होनी चाहिए यानी लंबाई की अगर हम बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लिए जो होना चाहिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी जनरल OBC और SC के लिए 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 156 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। सीना की अगर हम बात करें तो सीना आपका 70 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी न्यूनतम आपका जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है। तो शारीरिक मानक परीक्षण के लिए अब अगर हम बात करें आगे महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि अगर आप OBC SC और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पर अगर ST से बिलोंग करते हैं तो 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम यहाँ पे वेट मांगा गया है। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि आशुलिपि जो आपकी होगी यानी स्टेनो वगैरह और जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है, वो आप रीड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट में आप सभी को बताया गया चयन तथा अंतिम जो श्रेष्ठता सूची होगी, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो किसके आधार पर तैयार की जाएगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ आप सभी को बता दी। उसके बाद आपकी जो होगी चिकित्सा परीक्षा करवाई जाएगी। जो भी चिकित्सा परीक्षा में पास होंगे उनका चिकित्सा सत्यापन कराए जाने के बाद उन सभी को यहाँ पे जो होगा नियुक्ति दे दी जाएगी। आरक्षण व आयु सीमा में छूट के लिए कुछ कंडीशंस जो आप सभी को पता ही है, और लंबत वर्टिकल आरक्षण यहाँ पे आप सभी को दिया जाएगा, जिससे जैसे यूपी पुलिस की अन्य भर्तियों में दिया जा गया है लास्ट, उसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे जो होगा आपका वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके काम की चीज़ है तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह के बारे में कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं।
तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप सभी को बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी एज के कैंडिडेट और क्या क्या हाइट चेस्ट वगैरह जो भी चाहिए वो सारी कंडीशन है आप सभी को बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इन फ्यूचर और भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।